अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। आज की वीडियो में हम जो वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट का जो एक और फिनोमिना है ऑस्मोसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो पढ़ते हैं हम कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है वाटर मूवमेंट का एक प्रोसीजर है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि ऐसा मेम्ब्रेन जिसके एक तरफ से चीज़ें आर पार हो सकती हैं, यानी कि या तो अंदर से बाहर या तो बाहर से अंदर जा सकती हैं। ठीक है, या तो अंदर से बाहर जाएंगी या तो बाहर से अंदर आएंगी। ठीक है, तो ऐसा उस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? वाटर की मूवमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से ऐसे सॉल्यूशन की जिसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो कम हो, वहाँ से कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन से वो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में मूव करे। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है यानी कि एक मिक्सचर है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर मैं चीनी पानी का सॉल्यूशन बना रही हूँ यानी कि शुगर वाटर का, तो शुगर जो है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इसी तरह ऐसी कंसंट्रेशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी यानी कि शुगर की क्वांटिटी कम है और ऐसा कंसंट्रेशन जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल उस कंसंट्रेशन से जहाँ पे शुगर की क्वांटिटी कम है वहाँ से मूव कर कर उस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इस प्रोसीजर को ऑस्मोसिस कहते हैं। The rules of osmosis can be best understood through the concept of tonicity of solution। जो रूल्स हैं ऑस्मोसिस के आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं किस कॉन्सेप्ट की मदद से, सॉल्यूशन की टॉनिसिटी, टॉनिक्स बनाते हैं ना जो, उस तरह से आप जो है उस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। ये जो टर्म है टॉनिसिटी, ये रेफ़र कर रहा है रिलेटिव कंसंट्रेशन, सॉल्यूट के रिलेटिव कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में जो कि कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कंसंट्रेशन को आप देखेंगे टॉनिसिटी के प्रोसीजर में। ठीक है, जैसे कि अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ रिलेटिव मोर सॉल्यूट, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, चीनी, नमक, कुछ भी। ठीक है, तो जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ रिलेटिव लेस सॉल्यूट। फिर आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें जो कंसंट्रेशंस हैं सॉल्यूट्स के वो इक्वल होंगे, यानी कि जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो होप्स आपको ऑस्मोसिस समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स दूँ। इसके अलावा आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फेसबुक पेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।